नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वेब हैकिंग के ट्यूटोरियल में। वेब हैकिंग के इस ट्यूटोरियल पर हम जो आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्स डबल एस को एक्चुअली CSS या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी कहा जाता है। एक्चुअली ये एक तरीके की वल्नरेबिलिटी या एक तरीके का लूप होल है जो नॉर्मली जब वेब डेवलपमेंट किसी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किया जाता है, किसी वेबसाइट बिल्डर द्वारा किया जाता है और उसमें जब कोई कमी छोड़ दी जाती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, तो उसमें ये वर्क करता है। अगर प्रॉपरली कोई वेबसाइट प्रोटेक्टेड हो अगेंस्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो उस पर ये वर्क नहीं करता है। इसकी जो डेफिनेशन वो देखने के पहले एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि पिक्चर एज 1000 वर्ड्स, एक पिक्चर में हज़ारों शब्द होते हैं, वो काफ़ी कुछ कह जाता है। तो डेफिनेशन को देखने के पहले आइए सिनारियो को समझते हैं एक्चुअली क्या होता है। जब कोई अटैकर किसी वेब एप्लीकेशन में कोई कोड इंसर्ट करता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट वगैरह, और उस इंसर्ट किए गए कोड पर कोई यूज़र उस वेबसाइट पेज पर विज़िट करता है, तो वो वेबसाइट पेज उससे वही कोड रिटर्न करता है जो मेलिशियस होता है, जिसमें जो इन्फेक्ट होता है। और इस तरीके से अटैकर इस जो यूज़र है, इस यूज़र के कंप्यूटर्स से यूज़र एक्सप्लॉइट कर सकता है यूज़र के डेटा को या उसके सिस्टम को इंजेक्ट कर देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस नॉर्मल पिक्चर से समझाने की कोशिश की गई कि एक अटैकर जब किसी वेब पेज पर कोई स्क्रिप्ट वगैरह इंसर्ट करता है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, जिसे हम XSS या CSS के नाम से जानते हैं, और इस वेबसाइट या इस पर्टिकुलर पेज पर जब कोई यूज़र विजिट वेब पेज एंड द मेलिशियस कोड इज़ रिटर्न विद द वेब पेज, और यही वेब पेज के साथ रिटर्न हो जाता है इस यूज़र के कंप्यूटर पे, यूज़र के ब्राउज़र पर, और इस यूज़र के सिस्टम को इन्फेक्ट करता है उस स्क्रिप्ट के थ्रू जो इस अटैकर ने इस वेबसाइट पर या इस पर्टिकुलर ब्राउज़र पर अपलोड किया था। तो इस रेगुलर यूज़र का जो भी वेब पेज हो गया, सिस्टम वो पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं अटैकर गेन कंट्रोल ओवर द यूज़र डेटा एंड द सिस्टम वाई इंसेक्टेड एक्सप्लॉइट। इससे कंट्रोल कर सकता है इसके सिस्टम को, इसके डेटा को एक्सप्लॉइट कर सकता है, और भी बहुत तरीके से बहुत सारे हार्मफुल प्रोसेस हो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ आइए वापस आते हैं इस डेफिनेशंस पर। आप यहाँ देख सकते हैं a web application is sent with a script that activate when it's read by an unsuspecting user। unsuspecting user से मतलब ये होता है कि जब कोई अटैकर किसी वेब एप्लीकेशन पर इस तरीके का अटैक करता है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह रन करता है, तो उस वक्त उसे ये नहीं पता होता है कि ये उसका पर्टिकुलर टारगेट कौन होगा। तो जो भी विक्टिम या टारगेट उस वेबसाइट पर विज़िट करता है वो सस्पेक्ट नहीं होता है, वो अनसस्पेक्ट होता है। उसे पहले से ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली कौन उस ब्राउज़र पर विज़िट करेगा, और जब उस वेबसाइट पर या उस ब्राउज़र पर कोई विज़िट करता है तो वही ब्राउज़र वापस उसके कंप्यूटर पर वही स्क्रिप्ट सेंड करता है, मेलिशियस स्क्रिप्ट जो अटैकर द्वारा उस ब्राउज़र पर लोड की गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं द एक्चुअल एक्स अटैक इज़ फाउंड बाय इंजेक्ट किया जाता है एक इंजेक्शंस की तरह वेब एप्लीकेशन में। द इनपुट इज़ यूजली इन द फॉर्म ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट ही होती है दैट कैन बी स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन एंड रिटर्न टू अदर यूज़र व्हेन दे विजिट द वेब पेज। जैसे उस पेज पर विज़िट करते हैं कोई भी उस वेबसाइट पर पर्टिकुलर जो इन्फेक्ट होता है जावा XSS या CSS स्क्रिप्ट से, तो वो उस पर्टिकुलर यूज़र के सिस्टम को भी इन्फेक्ट करता है, और वो ये भी हो सकता है कि उस सिस्टम को उस पर्टिकुलर जिस यूज़र ने उस ब्राउज़र पर या उस वेबसाइट पर विज़िट किया था उसके सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सेस कर सके अटैकर, ये भी पॉसिबल है। देयर बाय एग्जीक्यूटिंग द जावा स्क्रिप्ट ने यूज़र के ब्राउज़र पर पहुंच जाता है, उसके पर्टिकुलर सिस्टम पर पहुंच जाता है। तो ये एक्चुअली एक नॉर्मल वे होता है XSS का क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। एक्चुअली आप यहाँ देख सकते हैं जो नॉर्मल टैग जो यूज़ होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सिंपलेस्ट वे टू अवॉइड द XSS इज़ ऐड कोड to a web application
that causes the dynamic input ignores certain commands tag. Script tag that takes advantage of the XSS include. इसमें स्क्रिप्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एप्लेट होता है, एम्बेड होता है एंड फॉर्म्स होता है. इन टैग्स के बारे में हमने तब नॉलेज लिया था जब हमने इस वेब हैकिंग के ट्यूटोरियल को एकदम स्टार्टिंग में शुरू किया था. तब इसके बारे में बताया गया था, समझाया गया था. अगर आपने स्टार्टिंग से इस ट्यूटोरियल को देख रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली एक तरीके की वल्नरेबिलिटी को छोड़ या पे कह सकते हैं, एक तरह की वल्नरेबिलिटी छोड़ दी जाती है वेबसाइट डेवलपमेंट के समय. जब भी आप स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट और इस तरह फॉर्म्स वगैरह, जब आप किसी यूज़र से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ इनपुट करे फॉर्म्स में आपके वेबसाइट में, तो ये जो वल्नरेबिलिटी होती है ये छूट जाती है. तो इसी के थ्रू कोई स्क्रिप्ट वगैरह रन की जाती है. और आप यहाँ देख सकते हैं जो कॉमन लैंग्वेजेस जो XSS या CSS के लिए यूज़ होती हैं वो होती है जावा स्क्रिप्ट, VBS स्क्रिप्ट, HTML, पर्ल, C++, एक्टिवएस और फ्लैश वगैरह. नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जावा स्क्रिप्ट होता है और C++, एक्टिवएस वगैरह सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो जावा स्क्रिप्ट होता है. आप यहाँ देख सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ऑल्सो रेफर टू एज ए malicious टैगिंग एंड समटाइम्स abbreviated as the CSS. Through the CSS is more commonly used as an abbreviation for the cascading style sheets या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं.